पत्रस 1 का 15। पहला पत्रस जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। आज हम इस वचन से देखेंगे, जैसे वचन कैसा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो आज जो है, आज का जो विषय वो पवित्रता के बारे में है कि हम अपने सारे चाल चलन में किस प्रकार से पवित्र बन सकते हैं। यानी यहाँ पे किसी एक क्षेत्र के बारे में नहीं लिखा, यहाँ लिखा एक मनुष्य का सारा चाल चलन, इस सारे चाल चलन में हम किस प्रकार से पवित्र बन सकते हैं। तो इसी प्रकार हम एक वचन और देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक का 34 का 21। 34 का 21। हाँ, अय्यूब की पुस्तक। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन को लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हालेलुया। यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। यानी परमेश्वर जो मनुष्य के सारे चाल चलन को देखता है। तो आज हम ये देखेंगे कि सारे चाल चलन में वो कौन से क्षेत्र आते हैं जिसमें हमें पवित्र बनना है। तो हम पहले ये देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं, कौन से क्षेत्र हैं जो हमें अशुद्ध करते हैं। तभी तो हम अपने आप को शुद्ध बनाएंगे, तभी हम अपने आप को पवित्र बना पाएंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो अगर डॉक्टर के पास जाके वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, तो वो डॉक्टर ऐसे ही दवाई नहीं देगा। तो पहले क्या देखेगा कि इसको क्या बीमारी है ना। अगर किसी को सर दर्द है तो उसको सर दर्द की दवाई देगा, किसी को जुकाम है जिसको जुकाम की दवाई देगा। तो इसी प्रकार से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम अशुद्ध किन बातों में होते हैं। सारे चाल चलन, तभी हम अपने सारे चाल चलन में क्या हो पाएंगे, पवित्र हो पाएंगे। ये जो आज मैं प्रकाशन शेयर कर रही हूँ, ये मुझे मिला था 2014 में, जब मैंने उस टाइम पवित्र आत्मा पाया था। जब मैं ये वचन पढ़ती थी बार बार में कि पवित्र बनो, तो ज्यादातर हम विश्वासी क्या सोचते हैं, इस वचन को हम लेते हैं व्यभिचार को लेकर। परमेश्वर चाहता है कि तुम व्यभिचार मत करो, है ना। अगर हम कहते हैं कि प्रभु मैं तो व्यभिचार नहीं कर रहा या नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं तो पवित्र हूँ। तो जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो इसमें बार बार ये वचन आ रहे थे सामने कि पवित्र बनो, तो मैं अपने आप से कह रही थी कि प्रभु मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो व्यभिचार नहीं कर रही, मैं तो पवित्र हूँ। तब मुझे प्रभु ने इस वचन को गहराई में मुझे समझाया कि अब देख तू पवित्र है क्या। तो आज मैं वही बताना चाह रही हूँ कि हर एक विश्वासी को हमें इस वचन को गहराई से समझना है कि प्रभु यहाँ पे क्या कह रहे हैं। सारे चाल चलन, सिर्फ एक बात के लिए नहीं कह रहे कि तुम व्यभिचार नहीं कर रहे तो तुम पवित्र बन गए, है ना। अगर मसीह में आने के बाद में हम गाली गलौज नहीं कर रहे तो क्या हो गए, हम पवित्र बन गए। सिर्फ दो बातें नहीं, परमेश्वर क्या चाह रहा, सारा चाल चलन। तो सारे चाल चलन में कौन कौन से वो क्षेत्र है जो हमें अशुद्ध करते हैं। जब हमें पता चलेगा कि हमें ये बातें अशुद्ध करती, तभी हम उनसे क्या हो पाएंगे, पवित्र बन पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मन जो है वो हमें अशुद्ध करता है। कैसे करते हैं, वचन निकालेंगे। मरकुस की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 21 से 23 वचन पढ़े। 21 से 23 वचन। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री रमण, लोभ, दुष्टता, छल, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। आमीन। यहाँ पे वचन क्या बता रहा है कि मन जो है वो हमें अशुद्ध करता है।
प्रकार की बातें निकलती हैं, यानी भीतर से, यानी मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। सबसे पहले बुरे विचार कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। फिर व्यभिचार के विचार कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। चोरी, कोई अचानक चोरी नहीं करता, पहले उसके मन में आता है। हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, ये जो सारी बातें हैं वो मनुष्य के मन में आती हैं और यही बातें क्या करती हैं? मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो ये एक विश्वासी के जीवन का पहला क्षेत्र है जिसमें हमें क्या होना है? पवित्र होना है। ये चीजें हमें अशुद्ध करनी है, यानी हमें क्या होना? मन से भी शुद्ध होना है। एक वचन और देखते हैं, नीति वचन नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें यहाँ पे भी क्या लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है ना। यानी सबसे अधिक हमें रक्षा किसकी करनी है? मन की करनी है, क्योंकि जीवन का, यानी एक विश्वासी के जीवन का मूल स्रोत जिसको बताया गया? मन। शरीर को नहीं बताया गया है ना, शरीर को नहीं बताया गया, हमारे बोलने को नहीं बताया गया, किसको बताया गया है? मन को। कि जीवन का मूल स्रोत वही है। और मन को क्यों बताया गया है? क्योंकि कोई भी काम बाहर बाद में आएगा, सबसे पहले कहाँ आता है? मन में आता है ना। अगर किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट है, नाराजगी है, वो कहाँ आएगी? मन में आएगी। कोई भी बुरा काम मनुष्य अचानक से नहीं करता, सबसे पहले कहाँ आएगा? मन में आएगा। एक विश्वासी क्या करता है या एक मनुष्य क्या करता है? उसके मन में क्या आएंगे? पहले विचार आएंगे। वो उनमें क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा, बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहेगा। और जब वो सोचता रहेगा फिर एक क्या करेगा? वो बातें वो बोलेगा। अगर किसी के प्रति, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर मन में आ रहा है कि मैं इसको गाली दूँ, तो पहले काफी दिन तो उसके मन में ये बातें चलेगी कि मुझे उसे गाली निकालना है, उसे लड़ाई करना है। फिर एक टाइम क्या आएगा कि वो चीज कहाँ पे आएगी? जुबान पे आएगी, वो उसको सच में गाली देगा। और जब एक बार गाली देगा, मुंह पे आ गई वो, फिर कल को वो क्या करेगा? उससे लड़ाई करेगा, यानी वो चीज कहाँ आ गई? शरीर में आ गई ना। तो ये वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो भी बुरे काम स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मन से। और जो भी अच्छे काम स्टार्ट होते हैं वो भी कहाँ से होते हैं? मन से, है ना। जीवन का हमारा जो मूल स्रोत है वो मन है। अच्छे काम भी यहीं से स्टार्ट होंगे और बुरे काम भी यहीं से स्टार्ट होंगे। इसलिए हमें सबसे अधिक अगर रक्षा करनी है तो अपने मन की करनी है। अगर कहते हैं ना, अगर मन वश में है तो सब कुछ वश में है। अगर हमने अगर मन पे काबू पा लिया है, मन पे कंट्रोल कर लिया है, तो हम सारी बातों पे नियंत्रण रख सकते हैं। अगर हमारा मन के ऊपर अधिकार नहीं है तो हम किसी भी बात में अधिकार नहीं रख सकते। देखिए एक वचन और देखते हैं हम इसमें, यिर्मयाह 17:5। 17:5 यहोवा यूं कहता है, 17:5 यिर्मयाह 17:5। यहोवा यूं कहता है, शापित है वह सॉरी 17 का ये है 9, 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। यहाँ पे भी क्या लिखा कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। यहाँ पे भी यिर्मयाह में भी ये लिखा हुआ है कि जो मन है वो हमें सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें ऐसा रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो एक विश्वासी जो है सबसे एक अपने जीवन में मन से क्या होता है? अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है। तो हमें मन से क्या होना है? पवित्र होना है। जो चीजें हमने अभी देखी है मरकुस में 7:21-23 में, जो बातें हमें अशुद्ध करती, हमें उन बातों से क्या करना है? छुटकारा पाना, उन बातों से हमें अपने आप को बचा के रखना है। इसमें एक और देख लेते हैं हम, अय्यूब 11:13।
करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम उससे होता हो उसे दूर करे और अपने देहों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। हालेलुया। यहाँ पे भी प्रभु ने क्या कहा, ये भी तो अपना मन शुद्ध करे। इसका मतलब मन क्या अशुद्ध होता है, मन अशुद्ध होता है और वो हमें क्या करता है, हमें अपवित्र करता है। यदि हमें पवित्र बनना है तो सबसे पहले हमें क्या करना, अपने मन को भी शुद्ध करना है। तभी हम उस वचन को पूरी तरह से फॉलो कर पाएंगे कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, है ना। सारे चाल चलन में मन भी आता है। यहाँ पे ये वचन में भी लिखा कि ये भी तो अपना मन शुद्ध करे। इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर चाहता है कि तू अपना मन भी शुद्ध कर। तो तुझे क्या कर रहा है, अपवित्र कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। अब इसमें हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा कौन सा अपने जीवन का क्षेत्र है जो हमें अशुद्ध करता है। वो है वचन, यानी बोलने के द्वारा। बोलने के द्वारा भी हम क्या होते हैं, अपवित्र होते हैं। इसमें हम वचन देखते हैं याकूब की पुस्तक, याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 9 से 11। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? आमीन। यहाँ पे भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए कि हमारी जुबान से क्या निकलते हैं, श्राप भी निकलता है और आशीष भी निकलती है। हमारे मुंह से क्या निकलता है, धन्यवाद भी निकलता है और हम लोगों को क्या करते हैं, श्राप भी देते हैं। तो यहाँ पे क्या करें कि एक ही सोते से, यानी एक ही झरने से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। लेकिन हम विश्वासियों के इसी मुंह से क्या निकलता है, धन्यवाद भी निकलता है और श्राप भी निकलता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं हम श्राप देते हैं। यहाँ पे विश्वासियों की बात नहीं हुई है, यहाँ हुई मनुष्य, यानी हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में है। परमेश्वर ने सिर्फ विश्वासियों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, यानी इस मानव जाति को परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वरूप में बनाया है। अगर हम अन्य जाति के खिलाफ भी बोल रहे हैं तो हम किसको श्राप दे रहे हैं, परमेश्वर की उस रचना को श्राप दे रहे हैं जो परमेश्वर ने क्या अपने स्वरूप में बनाया है ना। बहुत बार हम अन्य जातियों के लिए जो विश्वासी हैं उनके बारे में बोल देते हैं, उनके बारे में हम बुराइयां कर देते हैं ना। यदि हम ऐसा करें तो भी हम क्या करें कि जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, अपने स्वरूप में बनाया, हम उनको भी क्या दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। और इसी प्रकार से हम विश्वासी लोग आपस में भी क्या करते हैं, बहुत बार जैसे मान लीजिए हमारे मुंह से जैसे हम चुगली करते हैं, है ना। हम थोड़ी देर पहले हम चुगली कर रहे होते हैं, थोड़ी देर में आके प्रार्थना में बैठते हैं, कहते हैं धन्यवाद प्रभु तेरी तारीफ हो, है ना, प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो। अभी पहले हम क्या करके आए, किसी की चुगली करके आए हैं, है ना, अपनी जुबान से किसी के खिलाफ बोल के आए हैं, किसी को अभी हम गाली दे के आए हैं, और थोड़ी देर में आके जैसे प्रार्थना में बैठते हैं हम कहते हैं प्रभु तू महान है ना। उसी जुबान से हम क्या कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं प्रभु को। उसी जुबान से हम क्या कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, और उसी जुबान से आके हम थोड़ी देर में क्या करें, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ये भी हमें क्या करती है, हमारा बोलना जो है वो हमें क्या करता है, अशुद्ध करता है। अगर हमारे जुबान से अगर बुरी बातें निकलेंगी, गलत बातें निकलेंगी, वो भी हमें क्या करेगी, अशुद्ध करेगी। और यहाँ पे लिखा कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक विश्वासी जो है, एक विश्वासी को परमेश्वर ने आशीष का वारिस होने के लिए चुना है। एक विश्वासी क्या करे, सिर्फ आशीष के वचन बोले, उसकी जुबान से कोई भी अनर्थ बात नहीं निकलनी चाहिए। इफिसियों में भी लिखा कि कोई भी गंदी बात तुम्हारी जुबान से ना निकले, केवल जो उचित है वही शब्द निकले। बहुत बार हम क्या करते हैं, दूसरों की छोड़ो, हम अपने आप को क्या करते हैं, श्राप देते हैं। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पता नहीं प्रभु ने मेरे जीवन में क्या रखा है ना, पता नहीं मेरे जीवन में कौन सी कमी है, या मुझे शैतान यहाँ पे फंसा रहा है। मतलब कि बहुत बार क्या करते हैं, हम अपने खिलाफ, अपने
संतानों के खिलाफ बोल देते तो नालायक है, तो बेवकूफ है ना। हम क्या सोचते हैं ये बातें साधारण सी है, लेकिन साधारण नहीं है। हम अपने बच्चे को बोलते तू नालायक है, हमने उसको क्या किया, श्राप दे दिया। तू तो बेवकूफ है, हमने उसको क्या बना दिया, बेवकूफ बना दिया। कहीं मजाक मजाक में बोल दिया अरे गधा, हमने इसको क्या बना दिया। फिर कल को कहेंगे हमारा बच्चा तो नालायक निकला, हमारा बच्चा तो बेवकूफ निकला। हम कहते हैं अरे मूर्ख है, फिर हम कहते हैं तो मूर्ख निकला। हमने क्या किया कि एक विश्वासी की जुबान में इतनी सामर्थ्य है, वो जैसा बोलेगा वैसा होगा। और हम क्या सोचते हैं हल्के में लेते, कोई बात नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं, है ना। प्रभु ने क्या किया, उत्पत्ति में परमेश्वर ने क्या कहा था, ऐसा हो, उजियाला हो, उजियाला हो गया, है ना। जैसा जैसा उसने कहा कि ये बन जाए वैसा बन गया। जब हम लोग मसीह में आ जाते हैं तो वही सामर्थ्य किसमें है, हमारे में है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा हो, भला हो, हमारा ये कार्य बन जाए, अगर ये काम हमारा सफल होता है, अगर जो हम पॉजिटिव बोलते हैं अगर वो हमारे जीवन में वैसा होता है, तो जो नेगेटिव बोलेंगे वो भी होगा। अगर हम सोचते हैं कि हम जो पॉजिटिव बोल रहे हैं हमारे जीवन में वैसा होगा, जो हम नेगेटिव बोलेंगे वो भी हमारे जीवन में होगा। और हम क्या लेते हैं, बातें को मजाक में लेते हैं, और ये बातें क्या करती हैं, हमें अशुद्ध बनाती है। यानी हमारा जो बोलना है वो भी हमें अशुद्ध बनाएगा। तो हमारे सारे चाल चलन में जो दूसरा जो क्षेत्र है वो आता है हमारा बोलना। हमें अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। इसमें देखिए वचन और देखते हैं, नीति वचन 4:24। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना मुझसे दूर रहे। आमीन। यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे कि कोई भी टेढ़ी बात, कोई भी व्यर्थ बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। अब चालबाजी चला क्या करते हैं कई लोग, चालबाजी की बातें करते हैं, फंसाते हैं उल्टी सीधी बातें बोलकर, है ना। किसी के सामने कुछ बोलते हैं, किसी के सामने कुछ बोलते हैं, यानी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और इन सब के द्वारा हम क्या हो रहे हैं, अशुद्ध हो रहे हैं। तो ये जो एक एरिया है हमारा बोलना, वो भी हमें क्या करता है, अशुद्ध बनाता है। और हम क्या सोचते हैं कि प्रभु ने कहा कि पवित्र बनो, तो हम तो कहते हैं प्रभु हम तो विचार नहीं करते, हम तो पवित्र हैं। हम तो मसीह में आने के बाद में गाली देना छोड़ दिया, हम तो पवित्र हैं। लेकिन और कितनी बातें हैं हमें जो हमें अशुद्ध करती हैं। प्रभु परमेश्वर क्या चाहते हैं कि सिर्फ एक बात में पवित्र ना बनो, सारे चाल चलन में। आगे क्या लिखा है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम बनो। तो हमारा परमेश्वर आधा अधूरा पवित्र नहीं है कि कुछ बातों में तो पवित्र है और कुछ बातें वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। परमेश्वर चाहता है जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, यानी अपने सारे चाल चलन। इसमें देखिए वचन और देखते हैं, भजन संहिता 34 का 13। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। आमीन। यहाँ पे भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक लो, यानी कहाँ से बुराई, कहाँ से निकल रही है, हमारे मुंह से निकल रही है, हमारी जुबान से निकल रही है। कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे और अपने मुंह की चौकसी कर, संभाल अपनी जुबान को, संभल कर बोल कि उससे छल की बात ना निकले। और हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में बहुत सी ऐसी बातें निकाल देते हैं और हम सोचते भी नहीं है कि हमने क्या बोल दिया। इसीलिए एक जगह वचन में लिखा है कि तू सुनने में धीरज, बोलने में धीरजमंद हो और सुनने में तत्पर हो। यानी तू सुनने के लिए तो तत्पर है, लेकिन बोलने में धीरज रखे, जल्दी से मत बोल। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको आराम से तसल्ली से सुन ले, पहले क्या कहना चाह रहा है, उतावली मत कर। और बोलने में बिल्कुल धीरजमंद होना है, हमें जल्दबाजी में नहीं बोलना। यानी अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई छल की बात ना निकले। तो ये एक विश्वासी के जीवन का या एक व्यक्ति के जीवन का दूसरा क्षेत्र है जो हमें क्या
वचन को, यानी हमें अपने बोलने को क्या करना है, शुद्ध रखना है। इस प्रकार से शुद्ध रख सकते हैं, परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, है ना, कि हमारी जुबान से सिर्फ और सिर्फ आशीष के वचन निकलने चाहिए, है ना। अपनी जीभ को बुराई से हमें रोकना है, छल की कोई बात जो हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। हमें अपने मुंह की क्या करनी, चौकसी करनी है, मुझे ताला लगा के भी मुझे सोच समझ के बोलना है कि मुझे कहाँ पे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। तो ये दूसरा क्षेत्र है जो मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है, यानी मनुष्य का बोलना। अब हम इसमें तीसरा क्षेत्र देखेंगे। तीसरा वो क्षेत्र कौन सा जो हमें अशुद्ध बनाता है, वो है हमारा शरीर, हमारे कर्म, जो हम किसमें शरीर में होकर करते हैं। पहला है मन। मन किसी को दिखता नहीं, वो विचार जो बातें वो सारी कहाँ है, हमारे अंदर है, हमारे मन में है। दूसरा क्या है, दूसरा क्षेत्र कौन सा जो हमें अशुद्ध बनाता है, हमारा बोलना, हमारे वचन, कि हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह की बातें बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए क्या बोल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या बोल रहे हैं, वो चीजें हमें क्या बनाती हैं, अशुद्ध बनाती है। तीसरा आता है हमारा शरीर, यानी हमारे कर्म। शरीर यानी कर्म हम शरीर में होकर कर सकते हैं। कर्म जो है वो हम अपने शरीर में होकर क्या क्या काम हम अपने शरीर में होकर करते हैं, वो हमें अशुद्ध बनाते हैं। किस तरह के काम हम अपने शरीर में होकर करते हैं, वो हमें अशुद्ध बनाते हैं। और शुद्ध भी क्या बनाएंगे, वही काम बनाएंगे जो हम अपने शरीर में होकर करेंगे। अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारा शरीर के जो काम है वो शुद्ध होंगे, बुरा काम करेंगे तो हम काम क्या है, अशुद्ध होंगे। तो कौन सी बातें जो हमें अशुद्ध बनाएंगी, वो तो देखते हैं गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पुस्तक इसका 5 अध्याय 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हों। आमीन। यहाँ पे एक विश्वासी के शरीर के काम प्रकट है कि शरीर में होकर हम ऐसे कौन से काम करते हैं जो हमें अशुद्ध करते हैं, वो लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अगर इनमें से एक भी काम हमारे जीवन में है तो हम क्या है, अपवित्र हैं। हम उस वचन का पूरा पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें प्रभु ने कहा कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि इसमें शरीर में जो काम है इसके लिए तो परमेश्वर ने यहाँ तक कह दिया कि परमेश्वर के राज्य के वारिस ही नहीं होंगे हम। अगर इसमें से हम कह रहे हैं कि प्रभु हम तो व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप गंदे काम कर रहे हो, मूर्ति पूजा के लोग क्या करते हैं, मसीह में आने के बाद में भी कुछ ऐसे पुराने टोटकों को साथ में रखते हैं। मूर्ति पूजा कई ऐसे है कि मसीह में होने के बाद भी मसीह की मूर्ति को रखते हैं, जीसस की मूर्ति को रखते हैं, उसकी फोटो लगा के रखते हैं, उसके क्रूस को पहन के रखते हैं। ये सब क्या है, मूर्ति पूजा। क्योंकि व्यवस्था में कहा गया है कि तू अपने लिए कोई मूर्त खोद के ना बनाना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आत्मा है, उसको कोई देख नहीं सकता, तो उसकी मूर्त कोई नहीं बना सकता। यदि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, यदि हमने उसकी मूर्त बना रखी है, तो वो किसको दर्शा रहा है, मूर्ति पूजा को। मूर्ति पूजा है, कई लोग टोना है, कई लोग है कि मसीह में आने के बाद भी कुछ टोट के जो उनके जो पुराने जो रीति रिवाज थे उस टोटकों में भी विश्वास करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, ऐसा होने से अच्छा होगा, है ना। कई लोग क्या करते हैं, अभी भी ऐसा करते हैं कि रास्ते के सामने से बिल्ली गुजर जाती है तो पीछे हट जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। अगर हम ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये चीजें क्या बना रही, हमें अशुद्ध बना रही है। तो जिस प्रकार से यहाँ के वचन में लिखा कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, सिर्फ एक बात नहीं कि हम ये बोल देते हैं। उस टाइम जब मैं ये वचन पढ़ी थी, बार बार मेरे सामने वचन आ रहा था, तो मैं बड़े घमंड से कह रही थी, प्रभु मैं विचार नहीं करती, मैं तो पवित्र हूँ। तो मुझे प्रभु ने कहा, पहले जरा देखना, अपने मन के बारे में सोचो जरा, फिर जरा अपनी जुबान पे आओ, कितना कुछ तुम सही बोल रही हो, फिर ये देखो शरीर में होकर तुम क्या क्या कर रही हो। तो बहुत से काम जो है वचन बाद में आता है, शरीर बाद में आता है, मन में ही हम बहुत पाप करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मन में बहुत बातें करते हैं,
किसी के बारे में सोचते रहते हैं, फलाना फलाना ऐसे कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, मैं भी उसके साथ में ऐसा करूँगा, उसने मेरे साथ में ऐसा कैसे किया। यानी हमारे जो बुरे बुरे विचार वो दिन भर में आती है, हमारे मन में है। यदि हमारे मन में ऐसी बातें चल रही हैं तो हम तो कहाँ पे पवित्रताई का पालन कर रहे हैं। और यहाँ इसमें क्वेश्चन है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे है कि शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य को पाते जाएंगे। शुद्ध काम करने वाले, हम कहते हैं कि प्रभु हमें अपने सामर्थ्य में बढ़ा, अपने अभिषेक में बढ़ा, लेकिन यदि हम शुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, यानी हम पवित्र जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो हमें सामर्थ्य कैसे मिलेगा। अगर जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप चाहते हैं कि वो सामर्थ्य और बढ़े तो शुद्ध काम करो। वो सामर्थ्य को बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है। यदि हमने वो अभिषेक पा लिया है और उसके बाद में हम सोचते हैं कि हाँ कुछ बातों में हम सही हैं, लेकिन आप बाकी गलतियां कर रहे हो, हम गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चुगलियां कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, किसी की बुराइयां कर रहे हैं, तो चीजें क्या कर रही है, हमारे अभिषेक को दबा रही है, रोक रही है, वो बढ़ने नहीं देगी। अगर हमें बढ़ना, अपने अभिषेक में, अपनी सामर्थ्य में बढ़ना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य में हम और बढ़े, तो हमें शुद्ध काम करने हैं। कहाँ काम करने? शुद्ध मन में, वचन में और शरीर में। इन तीनों में जब हम पूरी तरह से पवित्रताई का पालन करेंगे, हम ये नहीं कहते कि एक दिन में परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को हमें परखना है कि भाई आज मैंने कौन सा मन से पाप किया है, आज जुबान से कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, किसी को श्राप तो नहीं दिया या अपने आप को श्राप तो नहीं दिया। तो हमें क्या करना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या है? मन है। सबसे अधिक जो पाप हो रहे हैं वो मन से हो रहे हैं। इसमें अगर मैं आपका एक उदाहरण दूं, मान लीजिए जैसे जो पुराने राजा महाराजाओं के जो होते थे, किले होते थे, है ना, किले देखे भी होंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे एक जो मेन जो गेट होता है, मेन दरवाजा होता है, वो बहुत बड़ा होता है ना। उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके वो रखवाली करने के लिए सिपाही को वहाँ पे तैनात रखा होता है कि कोई भी तो बाहर से शत्रु सेनाएं अंदर में ना घुस सके। जैसे मेन दरवाजे पे मान लीजिए कि बहुत सारे सेनापति हमने खड़े कर दिए हैं, लेकिन उस टाइम जो किले होते थे उसमें बहुत सारे छोटे खिड़की दरवाजे होते थे, छोटे मोटे खिड़की दरवाजे होते थे। मेन दरवाजे की तो हमने अच्छे से रखवाली कर ली, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को घमंड हो कि मैं पवित्र, मतलब मैं व्यभिचार नहीं कर रही, मुझे मालूम घमंड है कि मैं व्यभिचार नहीं कर रही, मैंने उस पर कड़ा पहरा लगा रखा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे शत्रु जो है वो हमला कहाँ पे करेगा? जहाँ पे आपने एक मजबूत पहरा लगाया और शैतान वहाँ पे हमला नहीं करेगा कभी। वो कहाँ हमला करेगा? वो उन खिड़की दरवाजों से घुसने की कोशिश करेगा कि कहाँ पे खिड़की खुली है, कहाँ से मुझे अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। और जैसे ही उस किले में अगर कहीं भी खिड़की मिल गई, कोई और दरवाजा अगर खुला हुआ मिल गया और वहां से वो अंदर घुस गए किले में, तो क्या हो गया? अंदर पूरे किले में क्या हो गया? कब्जा हो गया। तो जो मेन दरवाजे पे जो सैनिक तैनात थे उनका कोई फायदा हुआ? अंदर शत्रु ने घुस के क्या कर लिया? उसमें कब्जा कर लिया। तो बाहर जो उन्होंने रक्षा कवच बना रखा था वो क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अंदर से फिर वो लोग बाहर आके क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। तो हम विश्वासी के जीवन में भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी ताकत है कि मैं भी विचार नहीं करती, ठीक है, मुझे इस बात पे घमंड है। रेखा सिस्टर को घमंड इस बात पे है कि मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है, इनको घमंड है कि मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे घमंड है कि मैं विचार नहीं करती। लेकिन मैं क्या करती हूँ? लोगों की चुगलियां करती हूँ, ठीक है। मुझे क्या आता है? गुस्सा आता है। मैं क्या कर रही हूँ? लोगों की बुराइयां कर रही हूँ। अब शैतान कहाँ पे आएगा? वहां पे नहीं आएगा जहां पे मैं ताकतवर हूँ। वो उस छोटे खिड़की दरवाजे से मेरे अंदर घुसेगा, चुगली के माध्यम से। मैंने रास्ता क्या दिया उसको? चुगली करना, निंदा करना, बुराई करना। रेखा सिस्टर को इस बात में घमंड है कि मैं तो झूठ नहीं बोलती बिल्कुल भी, मैं तो पवित्र हूँ। लेकिन अगर इनको भी मान लीजिए कि अगर इनके अंदर से कोई कमी हो, जैसे इनको भी, जैसे मान लीजिए कि इनको भी गुस्सा आ रहा हो, तो शैतान इनके जीवन में कहाँ से अटैक करेगा? गुस्से के द्वारा। और जब एक बार अगर शैतान हमारे जीवन में एंट्री कर लेता है, तो जो जिस बात पर हमें घमंड है वो उस घमंड को भी तोड़ देगा। अगर पाप एक बार हमारे जीवन में प्रवेश कहीं से कर जाएगा, तो वो क्या कि वो छोटी चीज क्या होती है फिर बड़ी बनती जाएगी। यानी हमारे जीवन में शैतान को क्या मिल गया? रास्ता मिल गया। तो हमें लिखा ना कि शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो कि वो एक विश्वासी के जीवन में घुस सके। तो हमें सिर्फ बड़ी बातों के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर ये चीज नहीं है, मतलब और बहुत सी छोटी बातें, बुरे विचारों के द्वारा शैतान कब्जा कर सकता है हमारे जीवन में, है ना। गंदी बात बोलने के द्वारा हमारे को कब्जा कर सकता है। किसी को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा तो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या है? शांति का आत्मा।
अगर हमें गुस्सा आ रहा है इसका मतलब शैतान हमारे ऊपर हमला कर चुका है, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है। तो शैतान जो है उसके लिए बड़ा दरवाजा मायने नहीं रखता, उसके लिए छोटी से छोटी हमारी जो खिड़की खुली है वही उसके लिए बहुत है एक विश्वासी को गिराने के लिए। ठीक वैसे ही कहते हैं जैसे समुद्र में एक जहाज है, उसमें एक छोटा सा छेद है, छोटा सा छेद है वो, लेकिन वही छेद उसको क्या करता है, डुबा सकता है। वैसे ही अगर एक विश्वासी के जीवन में अगर एक छोटा सा भी पाप है, अगर एक छोटी सी कमजोरी है, वो उसको गिराने के लिए काफी है। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, सारे चाल चलन में, सिर्फ एक बात में नहीं। हम सोचते हैं हाँ हम तो इस बात में सही है, लेकिन अपने सारे चाल चलन में मन आ जाता है, हमारा बोलना आ जाता है और हमारे शरीर के काम, इसके अलावा कोई और एरिया नहीं है। देखने के द्वारा इस शरीर में आ गया, शरीर में जो 5 देखना सुनना ये सारा क्या आ गया, शरीर में आ गया, आंखों के द्वारा इस शरीर में आ गया ना, हमारा मन, हमारा वचन और हमारा शरीर, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो हमें अशुद्ध बनाते हैं। इन्हीं में हम क्या हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। जब हमें पता हो कि हमारे मन में हमारे ये पाप है, हमारे वचन में ये पाप है और हमारे शरीर में ये पाप है, जब हम अपनी कमियों को दूर करेंगे तभी हम इस वचन के अनुसार कह सकते हैं कि हाँ हम सारे चाल चलन में पवित्र हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम पवित्र बन। परमेश्वर की तरह हमें पवित्र बनना है। और जिसमें एक वचन में लिखा है यहाँ पे कि तो अंश करके मसीह के स्वरूप में बनता जाता है, ऐसे वचन लिखा हुआ है। यानी अचानक से नहीं कि एक ही पल में हम वैसे परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, अंश करके, यानी हमें हर दिन अपनी कमियों को देखना है कि हम कहाँ पे अपवित्र हो रहे हैं, कौन सी बातें जो हमें अशुद्ध बना रही है, हमें अपने जीवन से उन बातों को निकालना है। तभी हम क्या इस वचन के अनुसार हम कह सकते हैं कि हम पवित्र हैं। ये वचन तभी है कि सारे चाल चलन में ना, हमें सारे चाल चलन में पवित्र बनना है, सिर्फ किसी एक बात में नहीं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा।